ही रहे हैं बहुत करीब से। प्रशांत किशोर आए हैं, उनको कैसे देख रहे हैं, उनके कामकाज को, उनके क्या भविष्य है? देखिए, भविष्य क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन काम तो अच्छा कर रहे हैं। वो संस्कृति समाप्त हो रही थी पुरानी, जो आम लोगों के बीच जाने का, और उन्होंने शिद्दत से इस काम को किया है। तो कंसिस्टेंसी बनी रही तो वो परिणाम भी उसके आएंगे, लेकिन उन्होंने काम किया है। जो धारा है, जिस धारा को लोग माने ना माने, सब लोग मानते हैं, गांधी की धारा को। तो गांधी का था कि गांव की समस्याओं को समझना, महसूस करना, पढ़ना। कई सरकार में निर्णय, एनडीए में भी, यूपीए में भी कई ऐसे निर्णय हुए हैं जो जन विरोधी हैं, लेकिन उस पर न पार्टी के अंदर आवाज़ उठती है और न विरोध वाले, विपक्ष भी नहीं उठाते हैं। यदि कोई प्रभाव डालने वाला विषय हो तो उसको नहीं उठाते हैं। इसलिए जनता के बीच जाने के बाद वो तस्वीर ज़्यादा झलकती है, स्पष्ट होता है। जैसे शिक्षा, इस पर मैं बराबर सरकार के अंदर रह करके भी, बाहर रह करके भी मैंने विरोध किया है। शिक्षक कोई मेटेरियलिस्टिक रिजल्ट देने का विषय नहीं है, शिक्षक सम्मान का विषय है। और शिक्षक एक दिन में बनता भी नहीं है। तो मैं बराबर कहता रहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स के डंडे से शिक्षक ठीक नहीं होंगे। शिक्षक का निर्माण होता है, और वो निर्माण राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता दोनों को देना पड़ेगा, तब शिक्षक का निर्माण होगा। और तब हमारे जो पुरखों की परंपरा थी, जहाँ से एक उद्भट विद्वान विपरीत परिस्थितियों में भी लेते थे, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। गांव में वशिष्ठ नारायण सिंह पैदा हो गए, गांव में खैनी खाने वाले देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं नेचुरलिटी में आती है, और नेचुरल चीज़ को जो संरक्षण मिलना चाहिए वो संरक्षण शिक्षक से मिलना चाहिए, जो चरित्र का निर्माण। ज्ञान तो बहुत किताब में है, तो जो शिक्षक की परंपरा है वो ध्वस्त हुई है। इसलिए हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ कि, और ये एनडीए की सरकार से मैं उम्मीद करता था, लेकिन वो नहीं हुआ। शिक्षक का निर्माण राष्ट्र के लिए है। शिक्षक का निर्माण पैसे से नहीं होगा, शिक्षक का निर्माण कानून से नहीं होगा, शिक्षक का निर्माण सम्मान से होगा। आप जितना सम्मान देंगे, हम लोग देखे हैं कि जो पहाड़ा पढ़ाते थे और वहाँ भी पूरी तरह वो तैयार नहीं थे, गलती सलती बहाली हुई होगी, लेकिन बहाली होने के बाद सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता ने इतना शिक्षकों को सम्मान दिया। मास्टर साहब प्रणाम, मास्टर साहब प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, ये दिन भर में 4 बार बुजुर्ग लोग भी कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक बराबर अलर्टनेस रहता था कि हमसे कोई गलती बंद कमरे में भी ना हो। अब तो शिक्षक भी वैसे कर्मों में पकड़े जा रहे हैं जो उनके शिक्षकत्व से भारी उसमें कंट्राडिक्शन है, वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से साधु संत भी वहीं से पैदा होते हैं। शिक्षक इंस्ट्रूमेंट है टोटल रिवॉल्यूशन का, सब प्रगति का। उस पर काम नहीं हुआ है, और वही पीटी हुई चीज़ें, वेतनमान, परीक्षा में ये सारा ध्रुव लिपटा हुआ है। और जो हम सनातन कालखंड में देखते हैं कि जो ऋषि सत्ताओं ने शिक्षकों की जो परंपरा विकसित की, वो बड़ा ही उच्च कोटि का था। तो यह सारे जो त्रुटियां दिखती हैं, उन त्रुटियों में एक बड़ा पक्ष ये है। नहीं, प्रशांत किशोर को आपने बोला कि गांधी के नीतियों पर, सिद्धांतों पर चल रहे हैं, लेकिन गांधी तो शराबबंदी के खिलाफ थे, वो शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है।
देखिए, गांधी को एक बिंदु पर फिक्स नहीं करना पड़ेगा, वो समेकित देखना पड़ेगा, उनकी दिनचर्या को देखना पड़ेगा, उनको कार्य को देखना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था को देखनी पड़ेगी, उनके आचरण को देखना पड़ेगा। गांधी से बहुत सारे मुद्दों पर मेरा मतभेद है। मैं अंबेडकर को बहुत सारे मुद्दे पर गांधी से श्रेष्ठ मानता हूँ। जिन परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काम कर रहे थे वह बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी, और तब भी वो अड़े रहे देश के अखंडता के सवाल पर, कई सवालों पर। तो गांधी को एक सांचे में सिर्फ शराबबंदी से नहीं देख सकते। गांधी शराबबंदी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी सरकार में कहाँ शराबबंदी हुई थी। अब प्रशांत किशोर यदि शराब पिएंगे तो विषय गंभीर होगा, क्योंकि समाज नहीं मानता है, बहुमत नहीं मानता है। और शराब खुलने से और इस प्रतिबंध से अभी तो कोई फायदा नहीं है। तो जो वो दौरा किए, अनुभव किए, इसमें निश्चित तौर से उनको यह महसूस हुआ होगा कि यह जो इम्पोजिशन है इससे गरीब लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारी बातें। अच्छी चीज़ नहीं है शराब, यह बात तय है, लेकिन अब एक आदमी को हमने कह दिया कि शराब छोड़ दीजिए, और वो छोड़ दिए। उनको हम जा कर के गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा के पैर पर शपथ दिला दिया, और वो रोज एक बोतल शराब पीते थे। और मैंने कहा तो कि अब छोड़ दीजिए, तो उन्होंने एक दिन झटके में छोड़ दिया, वहीं हरिद्वार में, और 1 महीना के बाद बीमार हो गए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये धीरे धीरे छोड़ते, ये बैक सिंड्रोम इनको हो गया, ये बचेंगे नहीं, और किसी की बात नहीं मान रहे हैं। मैं गया और हमने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं जानता था ये मेडिकल कि आपका बॉडी जो है सो एडिक्टेड हो गया है, और एकाएक ये झटका लगा, आपके बैक सिंड्रोम है, तो धीरे धीरे छोड़िएगा। और वो 2 साल में फिर धीरे धीरे छोड़े, अभी जिंदा हैं, नहीं तो ख़त्म हो जाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कानून से, इसका ये कानून का विषय नहीं है, ये विषय है कि बहुत लोग शपथ जो ले रहे हैं वो भी इसका सेवन करते हैं, तो वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कोई कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए। प्रशांत किशोर आपको बुलाएंगे आपको सम्मान के साथ, तो आप जाना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे? देखिए, हमारे चिंतन में, हमारे सोच में वो मॉडर्न टाइम के नेता हैं, और मैं पुराने विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अब वो कालखंड हमारा नहीं है, सेकंड जनरेशन उनके साथ काम कर सकता है, ये लीडर हैं। अब वैसे जगहों में मुझे कठिनाई होती है, लेकिन जो कुछ काम हो रहा है वो देखते हैं, तो उस पर तो हमारी टिप्पणी यही है। मेरा उनके साथ काम करना, हमको नहीं लगता है कि मेरे जहन में चीज़ें उतर पाएंगी, लेकिन उनकी काम की आप सराहना, प्रशंसा करते हैं, काम कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। हर एक पार्टी में ऐसे सकारात्मक सोच के लोग हों, निर्माण के लिए काम करें। अभी ये पॉलिटिकल डिजेनरेशन का कालखंड है, मूल्यों का घोर अभाव है, और इसमें सहयोगियों के, परिवार के, ये में भले हम कुछ काम कर लें, लेकिन वातावरण अनुकूल मुझे दिखता नहीं है। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बाहुबलियों को, दागियों को टिकट नहीं देंगे, तो आज की तारीख में चुनाव लड़ना जो कह रहे हैं वह कठिन है, जो कह रहे हैं वो कठिन है। लेकिन अमल में तो होना चाहिए। वो कठिन तो है, अब गांधी का रास्ता आसान तो नहीं है, वो डगर कठिन है। और वो कह रहे हैं विश्वास यदि जीत लिया जनता का तो इसका लाभ भी होगा।
अच्छा, आखिरी सवाल लोगों को क्लियर कर दीजिए। आप बीजेपी से नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, महागठबंधन के विचारधारा से भी हम मुझे